आप लोग जो महाराज जी के सत्संगी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इस जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि आपको श्री महाराज जी जैसे संत गुरु के रूप में मिले, जो थ्योरेटिकल भी हैं महाराज जी और प्रैक्टिकल भी हैं, जिनकी कृपा से आज आप लोगों की ये स्थिति है कि जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान भी बनता है और उनके प्रेम में आंसू भी आते हैं। भगवान से मिलन की व्याकुलता जो पैदा होने लगी, आंसू आने लगे, ये आपकी एक जन्म की भक्ति का कमाल नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु तपोदान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों जन्म की भक्ति जब इकट्ठा हो जाती है, पाप क्षीण होने लगते हैं, तो नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते, तब श्री कृष्ण की भक्ति जागृत होती है, पैदा होती है। कलयुग में आंसू आना भगवान के प्रेम में, संत की सेवा करना, ध्यान करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और केवल भारतवर्ष के ही नहीं, हमारे महाराज जी के सत्संग में कम से कम 20 देशों से विदेशी लोग आते हैं। इन्होंने क्या इसी जन्म में विदेश में जब रहते हुए कोई भक्ति की थी? ना। तो फिर वो जो पहले जन्मों में उन्होंने भक्ति की थी, ये भगवान की कृपा है कि वो लोग विदेश में हैं, लेकिन फिर भी उनमें भक्ति के संस्कार भगवान ने दे दिए। और आज दूर दूर देशों से महाराज जी के पास सत्संग में लोग आते हैं, या किसी संत के पास भी सत्संग में लोग आते हैं। कितना बड़ा भगवान का ये उपकार है हमारे ऊपर, कितने अच्छे संबंधी हैं भगवान, असली संबंधी हैं कि हमारे पूर्व जन्मों का फल हमको देते हैं और कहते हैं बेटा और आगे बढ़ो भक्ति में। अब इतनी भक्ति कर ली, अब तुम 11th भी पास कर चुके, अब 12वीं कक्षा में आओ, अब तुम 12वीं पास कर चुके, +3 में आओ, फिर पीजी करो, फिर मुझे प्राप्त कर लो। अनंत कृपाएं हैं भगवान की, जिनको कोई गिना नहीं सकता। यानी वो ही हमारे असली संबंधी हैं। ये संसार के रिश्तेदार, ये सब तो मैंने बताया कि स्वार्थी हैं। जब तक आप इनका स्वार्थ पूरा करेंगे तब तक ये संबंधी हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तुरंत झगड़ा शुरू। देखिए ये जो संसार थोड़ा बहुत चल रहा है ना, ये एक्टिंग कर कर के चल रहा है। कितनी बार स्त्री अपने पति के खिलाफ सोचती है, कितनी बार पति अपनी स्त्री के खिलाफ सोचता है, लेकिन भाई अब जब एक दूसरे से स्वार्थ है तो किसी प्रकार से शांति बनाए रखते हैं। लेकिन वास्तव में एक जन्म में भी क्या, एक दिन भी कोई किसी का असली संबंधी बनकर नहीं रह पाता। हर समय अंदर अंदर खटापटी है, झगड़ा है, बाहर से पटापटी है, बाहर से दोस्ती है। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि महाराज आप कहते हैं कि अपने अपने पतियों के पास जाओ, पति की सेवा करो, तो महाराज आप ही हमारे पति हैं, आप ही तो आत्मा की आत्मा हैं। आपकी भक्ति करने से, आपकी पूजा करने से, आपकी सेवा करने से सबकी सेवा मान ली जाती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्याः।
भागवत के चौथे स्कंध में वेदव्यास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वो पानी शाखाओं, उपशाखाओं और पत्तियों में अपने आप चला जाता है, अलग अलग पत्ती में, अलग अलग शाखा में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार से समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता हैं श्री कृष्ण, समस्त धर्मों की जड़ हैं, मूल हैं श्री कृष्ण। उनकी भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से सबकी सेवा मान ली जाती है। जैसे भागवत में कहा गया, धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि। भागवत के 7वें स्कंध में कहा गया कि श्री कृष्ण ही धर्म की मूल हैं, धर्म की जड़ है। उनकी भक्ति करने से सबकी भक्ति हो गई। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, जिसने हरि की, श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, सारे जगत की भक्ति मान ली गई। जितने भगवान के अवतार हैं उनकी भक्ति भी मान ली जाती है, जितने स्वर्ग के देवता हैं उनकी भक्ति भी मान ली जाती है, जितने मनुष्य हैं, राक्षस हैं, उनकी भी भक्ति मान ली जाती है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से, श्री कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा भक्ति मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा की आत्मा है, धर्म के मूल हैं, धर्म की जड़ है। नित्यंति च मुहुर्मुहुः, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करता है, ध्यान दीजिए, अभी उसने श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, केवल श्री कृष्ण भक्ति प्रारंभ की तो स्वर्ग में रहने वाले देवता पितर नाचने लगते हैं प्रसन्नता में। हमारे कुल का एक सदस्य, हमारा पोता, हमारे बेटे का बेटा श्री कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर चुका है, प्रसन्न हो जाते हैं, नाराज नहीं होते कि हमारा बेटा तो हमारे लिए श्राद्ध करता था और हमारा पोता श्राद्ध नहीं करता, इतना बेकार है ना। प्रसन्न होते हैं, अरे श्राद्ध प्राद्ध में क्या रखा है, वो तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उससे, ये तो श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल का सदस्य श्री कृष्ण से प्रेम करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्याः। वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है। यस्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येयम स्वर्गस्थितास्ते पितरोपि धन्या। स्वर्ग में रहने वाले पितर भी धन्य हो जाते हैं। यस्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येयम, जिनके कुल में कोई सदस्य श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है, ये है आध्यात्मिक धर्म। क्योंकि भगवान ही समस्त आत्माओं की आत्मा है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि महाराज, चूंकि आप ही समस्त आत्माओं की आत्मा हैं, आप ही धर्म की मूल हैं, जड़ हैं, इसलिए जब हमने आपको पति मान लिया, आपकी सेवा कर ली, तो हम घर लौटकर क्यों जाएं? हम अपने पतियों के पास क्यों जाएं? और फिर आप जो ये कहते हैं
कि भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 24वां, 25वां एवं 26वां श्लोक। गोपियां कहती हैं भगवान से कि महाराज, आप जो कहते हैं कि स्त्रियों का पर धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करें, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, आप जो ये स्त्रियों का पर धर्म बता रहे हैं, पति की सेवा करना, ये तो आप गलत बता रहे हैं। क्योंकि पर धर्म तो होता है केवल परमात्मा की सेवा करना। मैंने आपको बताया था ना, 2 प्रकार का धर्म होता है, पर धर्म, अपर धर्म। पर धर्म माने भगवान को हृदय में धारण करना, भगवान की भक्ति करना, और अपर धर्म माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इसका जो हम पालन करते हैं ये कहलाता है वर्णाश्रम धर्म। इसी को कहते हैं अपर धर्म, इसी को कहते हैं आगंतुक धर्म। ये तो नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो पर धर्म तो है भगवान की भक्ति करना, और आप कहते हैं स्त्रियों का पर धर्म है पति की भक्ति करना, पति की सेवा करना। महाराज, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, पशु हो, पक्षी हो, धर्म तो सबके लिए एक सा ही है ना। ऐसा थोड़ी कि स्त्रियों के लिए अलग धर्म है और पुरुषों के लिए अलग धर्म है। भगवान की भक्ति करना ये तो सभी का धर्म है, और पर धर्म है केवल भगवान से प्रेम करना। तो महाराज, आप कैसे कहते हैं कि स्त्रियों का पर धर्म है पति की सेवा करना? स्त्रियों का पर धर्म भी तो आपसे ही प्रेम करना है, आपकी सेवा करना ही है। और भी गोपियों ने बहुत से प्रश्न भगवान के सामने रखे। वो क्या क्या प्रश्न रखे मैं कल बताऊंगी। और कर्म संबंधी कुछ शंकाएं हमारे मस्तिष्क में आ सकती हैं, आती हैं, उन शंकाओं का समाधान भी कल किया जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति का दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं? ज्ञान मार्ग से क्या हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर प्राप्त कर सकते हैं तो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इन सब प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।